नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु मंशारामानी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एवं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट इंदौर शहर में अपनी सेवाएं देता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के समय में चिंता, डिप्रेशन और अवसाद काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों में अवसाद की जानकारी का अभाव है। जैसे कि हम देख सकते हैं आजकल बहुत सारे सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक करीबन 8 लाख सुसाइड एक वर्ष में होते हैं, जिसमें से 1,35,000 सुसाइड सिर्फ भारत से होते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि आखिर डिप्रेशन है क्या। काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, पर क्या सच में वो डिप्रेस्ड हैं या सिर्फ वो एक कुछ क्षण के या कुछ दिनों के लिए उदास रह रहे हैं। उदासी और डिप्रेशन में काफ़ी अंतर है। सभी लोग कुछ चिंता को लेकर, या कभी किसी का रिजल्ट खराब आ गया या घर में कुछ चिंता चल रही है, इसको लेकर के मन में कुछ दिनों तक उदासी सह सकते हैं, देख सकते हैं। पर अगर ये उदासी काफ़ी लंबी चले या उसकी वजह से आपकी दिनचर्या में दिक्कत आने लगे, जैसे कि आप जो शुरू में आपको जो काम अच्छे लग रहे थे वो आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके काम में आपका मन नहीं लग रहा है। पहले समझिए आपको टीवी देखना, गाने सुनना पसंद था, पर अब आपको उसमें रास नहीं आ रहा है, या नींद बराबर से नहीं हो रही है, रात में नींद आने में तकलीफ, बीच बीच में नींद खुल जाना, या सबसे कॉमन जो लक्षण रहता है वो ये कि सुबह नींद जल्दी खुल जाती है, या तो फिर भूख ना लगना, कंसंट्रेशन की कमी, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन, फोकस नहीं लग पाता है, दिमाग में कुछ अजीब अजीब से नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, या तो फिर खुद के ऊपर किसी प्रकार का गिल्ट करना, या जैसे कि कुछ करने की इच्छा ही ना रहना। जब अवसाद या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये भी देखा गया है कि लोग दिनों दिनों तक सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, शायद खुद की देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं अवसाद यानी डिप्रेशन के। आइए अब जानें कि आपको डिप्रेशन तो नहीं है। ये जो मैंने आपको लक्षण बताए, इनमें से अगर 4 या 4 से ज़्यादा लक्षण आपको 15 दिन या 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर रहते हैं तो आपको डिप्रेशन की श्रेणी में काउंट किया जा सकता है। अब जानते हैं कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जेनेटिक यानी अनुवांशिक, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां रहती हैं उनको अनुवांशिक बोला जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि डायबिटीज़ या बीपी की बीमारी अनुवांशिक रहती है, वैसे ही मानसिक रोग भी कोई कोई अनुवांशिक चलते हैं, जैसे डिप्रेशन की बीमारी भी अनुवांशिक रहती है। ये देखा गया है रिसर्च में कि जैसे किसी के माता पिता या घर में किसी के मामा या चाचा साइड किसी को अगर डिप्रेशन है तो उन बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिनके घर में डिप्रेशन है उन्हीं को डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन नए लोगों को भी हो सकता है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे हम देखते हैं कि कोई बड़ी बीमारी का अगर किसी को पता पड़े, जैसे किसी को कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो लोग काफ़ी दिन बिस्तर पे हैं या वो ठीक नहीं हो पाएगी, जैसे कि एड्स है या कोई दूसरी बीमारियां हैं, तो उन लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि लाइफ इंसिडेंट्स, जिसकी वजह से मानसिक आघात, यानी जैसे कि आप फिजिकली हर्ट होते हैं वैसे अगर आप मेंटली किसी प्रकार से हर्ट हो रहे हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। मेंटली हर्ट कैसे हो सकते हैं, जैसे बार बार अगर आपको असफलता मिल रही है, या जैसे कि आजकल काफ़ी लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं उनका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर कुछ प्रकार का आपको नुकसान हो गया जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है, तो डिप्रेशन हो सकता है। जो भी डिप्रेशन के कारण मैंने अभी आपके साथ साझा किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को इसकी वजह से डिप्रेशन हो। ऐसा देखा गया है कि पर्सनैलिटी भी एक इशू, एक पार्ट रहता है डिप्रेशन आने के लिए। आपने देखा होगी कि कभी कोई कोई लोग बहुत बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स, जैसे कि ब्रेकअप की बात करिए या कोई बड़ी बीमारी हो गई, इसको बहुत ही हल्के में लेकर के बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या हम इस चीज़ से उभर के आ जाएंगे। दूसरे साइड ये भी देखा गया है
कि कभी कभी सिचुएशन या कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। अब आइए जानते हैं कि डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के डिप्रेशन पाए जाते हैं। एक है एक्सोजेनस, जो कि बाहरी कारणों की वजह से होता है, जो कारण मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करे। दूसरा होता है एंडोजेनस। एंडोजेनस डिप्रेशन उसको बोलते हैं जो अंदर से होता है, इसका कोई बाहरी कारण नहीं मिल पाता है और इसमें अनुवांशिकता यानी जेनेटिक कॉज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरे कई प्रकार के डिप्रेशन पाए जाते हैं, जैसे कि सीजनल डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं कि मौसम के प्रभाव से कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है। डिस्थाइमिया, जो कि 2 साल से ज़्यादा अगर मन उदास रहे तो उसको डिस्थाइमिया बोला जाता है। मास्क्ड डिप्रेशन या छिपा हुआ, जिसमें हमको बाहर देख करके पेशेंट को समझ में नहीं आता कि शायद उसके डिप्रेशन है, पर उसके जो मन के विचार है या जो गतिविधियाँ या जो व्यवहार है उसको देख करके डिप्रेशन डायग्नोस किया जाता है। या एक होता है स्माइलिंग यानी प्रसन्नमुख प्रकार का डिप्रेशन, जो कि यूजुअली हम देख सकते हैं जो सेलिब्रिटीज हैं वो कभी अपने चेहरे पे आने नहीं देते कि उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम देख पाएंगे, जैसे दीपिका पादुकोण, जैसे कि वो डिप्रेशन से पूरी तरह जब बाहर आ गई तो उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन से ग्रसित थी और ट्रीटमेंट ले रही थी। और एक हमारे पास बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत, जिसका शायद उनके परिवार को भी नहीं पता था कि उनको डिप्रेशन है, पर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप सुसाइड का लिया। तो ये होता है स्माइलिंग डिप्रेशन। तो आइए जानते हैं कि डिप्रेशन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करें, कोई भी प्रकार के नशे से दूर रहें, सकारात्मक सोच अपनाएं, रोजाना पूरी नींद लें और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपके मन में जो भी इमोशंस हैं, जो भी विचार हैं, उसको ज़रूर व्यक्त करें। किसी मित्र या परिवार के कोई सदस्य जिनको आप अपना क्लोज मानते हैं उनसे ज़रूर अपनी इमोशंस के बारे में चर्चा करें। अगर आपको किसी चीज़ को लेके उदासी लग रही है तो वो उनको ज़रूर बताएं। कभी कभी बात करने से ही मन काफ़ी हल्का हो जाता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये डिप्रेशन के जो हमने सारे लक्षण डिस्कस करे हैं वो आपके अंदर हैं और काफ़ी दिनों से हैं, तो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं मनोचिकित्सक। आपके आसपास में जो भी मनोचिकित्सक हैं उनसे जाके मिलें, वो आपको डिप्रेशन से निकलने में ज़रूर मदद करेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी की खुशी का कारण बन सकती है। धन्यवाद।